हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवयश। गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कंप्लाइंस के बारे में। जी हाँ, तो वो सभी लोग जो कि मेरा वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली उनके पास में खुद का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और साथ में उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड भी होगा। तो गाइस, ये सारी अगर आपके पास में चीज़ें हैं तो आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना जो है वो कंपलसरी होता है। मतलब कोई ऑप्शनल थिंग नहीं है, आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। सेकेंड थिंग गाइज, अगर मान लीजिए कोई ये कहता है कि मुझसे कि अगर मैं किसी भी टाइप का जो है मैंने अभी तक बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेके बैठा हुआ हूँ, तब भी गाइस आपको जो है जीएसटी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी रहता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटी रिटर्न के देखिए 3 जो है बेसिक पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो कहलाता है जीएसटीआर 3B रिटर्न, सेकंड पार्ट जीएसटीआर 1 रिटर्न और थर्ड पार्ट जीएसटीआर 2 रिटर्न। तो हम तीनों के बारे में बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो लोग जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है और अगर मैं अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जो है टाइमली बेसिस पे अगर फाइल नहीं करता तो उसके क्या क्या जो है डिसएडवांटेजेस हैं। तो गाइस, जो पहली चीज़ है वो आती है गाइस पेनल्टी। जी हाँ, तो देखिए अगर आप कोई भी बिज़नेस अभी तक आपने चालू नहीं किया है और आपके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बावजूद भी आप जो है रिटर्न को फाइल नहीं करते, अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है और रिटर्न को फाइल नहीं करते हो, नील की रिटर्न है, तब भी गाइस आपके ऊपर जो है 20 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी चार्ज होती है। जी हाँ, तो ये 2019 की अपडेटेड पेनल्टी है 20 रुपये पर डे। अगर देखिए गाइस आपके पास में ट्रांजैक्शन है, आपने इन्वॉइस जनरेट किया, आपने परचेज के बिल जो है जनरेट किए हैं, तो गाइस अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपके ऊपर 50 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती है। इसके अलावा गाइस और अदर डिसएडवांटेज भी है जो जीएसटी रिटर्न जो है फाइल नहीं करते उनके लिए। पहली जो चीज़ है वो है ऑटो जीएसटी कैंसिलेशन। जी हाँ, हमारे माय ऑनलाइन सी के कई क्लाइंट के साथ में ये हुआ है कि उन लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर तो ले लिया है, लेकिन वो अवेयरनेस के कारण जो अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनका जो जीएसटी है वो ऑटो कैंसिलेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं, साथ में उनको वो नोटिस भी भेज रहे हैं। सेकेंड थिंग गाइस वो आती है बैड क्रेडिट प्रोफाइल ऑन योर बिजनेस पैन नंबर। तो देखिए गाइस, आपका जो प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है उसका पैन नंबर सिर्फ एक ही होगा और उस पैन नंबर के साथ में गाइस आपका जीएसटी लिंक होता है, तो इससे आपकी एक बैड जो है क्रेडिट प्रोफाइल बन रही है। थर्ड पॉइंट है गाइस इंटरेस्ट। मान लीजिए अगर आपका कोई टैक्स भी बनता है और आप 4 या 5 महीने के बाद में सोचते हैं कि अब चाहे मैं रिटर्न भर लूँ, लेकिन गाइस तब आपको सिर्फ ना कि पेनल्टी देनी है, पेनल्टी के साथ में गवर्नमेंट आपसे 18% जो है उस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट भी जो है चार्ज करता है। वो जो चीज़ आती है वो आती है गाइस कंप्लेन बाय द सप्लायर्स एंड द कस्टमर। देखिए क्या होता है, अगर आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अगर आप बिल प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उसका अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, राइट, और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो क्रॉस चेक के अंदर उनको पता चल जाएगा, तो जिसके थ्रू गाइस वो कंप्लेन भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को और आपके ऊपर गाइस पेनल्टी लग सकती है, चार्जेस लग सकते हैं, इवन आपको जेल तक हो सकती है। अब गाइस मैं आपको बात करना चाहूँगा कि जीएसटीआर 3B होती क्या है। तो बेसिकली गाइस ये जो है एक मंथली रिटर्न होती है जहाँ पे आपको अपनी नेट सेल्स और परचेज दिखानी पड़ती है विद द आउटपुट एंड द इनपुट टैक्स डिटेल। तो देखिए अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जो सेल इनवॉइस का जो टोटल बिलिंग अमाउंट है वो 5 लाख रुपए है, उसके ऊपर अगर मैं 5% जीएसटी लगाता हूँ तो 25,000 रुपये होता है। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे सेल का जो टैक्स होता है जिसको हम लोग आउटपुट टैक्स कहते हैं। अब बात करता हूँ गाइस, आपने इसी महीने में जो है परचेज भी की है, तो मान लीजिए आपके पास में परचेज के 2 लाख रुपए के बिल है जिसके ऊपर 5% जीएसटी लगा हुआ है, जिसके कारण आपका जो इनपुट टैक्स है वो आता है 10,000 रुपये। अब गाइस ये 10,000 रुपये आप परचेज के टाइम ही जो है पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को। तो गाइस यहाँ पे जीएसटीआर जो 3B जो कि मंथली बेसिस पे जाती है, यहाँ पे आपको अपना नेट टैक्स दिखाना पड़ता है, मतलब 25,000 माइनस 10,000 मतलब 15,000 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर गाइस कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा अभी तक बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया है, मेरे कोई सेल के बिल नहीं है, कोई परचेज के बिल नहीं है, तो गाइस इस केस के अंदर आपको ये जो है जीरो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ रिटर्न ज़रूर फाइल करनी पड़ेगी। अब बात करना चाहूँगा जीएसटीआर 1 के बारे में। तो गाइस देखिए जीएसटीआर 1 जो है वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रिटर्न होती है अगर आपका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ से। जी हाँ, और देखिए गाइस जीएसटीआर 1 में क्या होता है, जैसे जीएसटीआर 3 में हम लोगों ने नेट डाला था, जबकि जीएसटीआर 1 के अंदर हमें सारी सेल की जो है डिटेल देनी पड़ती है। यहाँ पे सबसे जरूरी जानने के लिए ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको एक एक इन्वॉइस की जो है डिटेल्स डालनी पड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि जैसे 5 लाख रुपए की सेल है, 5% जीएसटी लगा हुआ है, तो 25,000 रुपये का आपका आउटपुट जो है टैक्स बनता है। तो गाइस मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने नंबर ऑफ द बिल से जो है 10 बिल है, 10 बिल की वैल्यू जो है 5 लाख रुपीज़ थी। तो गाइस ये 10 के 10 बिल उनकी सीरीज वाइज जो है, मतलब किस क्या कस्टमर का नाम क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, ये सारी जो चीज़ें वो जीएसटीआर 1 के अंदर डलती है। मान लीजिए अगर आपने अभी तक कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, अभी तक अपने कोई भी सेल के बिल जो है जनरेट नहीं किए, तो उस केस में आपको ये जीरो की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है।
अब बात करना चाहूँगा GSTR 2 के बारे में। तो सेम थिंग गाइस, GSTR 2 भी जो है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर होती है, और यहाँ पे जैसे GSTR 1 के अंदर जैसे सेल के आइटम्स है, वहाँ पे ही GSTR 2 के अंदर यहाँ पे आपके परचेज के आइटम होते हैं। तो गाइस होता क्या है, परचेज की जो इनवॉइस है वो ऑटोमेटिकली जो है मतलब कैप्चर हो जाती है अपने GST सिस्टम के अंदर, जैसे क्योंकि आपके जो सप्लायर्स है उन लोगों ने भी रिटर्न फाइल की हुई होगी, इसलिए यहाँ GSTR 2 में ऑल दी डेटा जो है अपने आप ही कैप्चर हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर डेटा कैप्चर नहीं हो पाता है तो आपको जो है मैनुअली ये इंसर्ट करना पड़ता है। तो गाइस सेम थिंग, जैसे यहाँ पे टोटल परचेज वैल्यू आपकी 2 लाख रुपए थी, 5% GST इनपुट लग गया तो 10,000 जैसे जो आपको टैक्स दिखा रहा है। तो गाइस ये 10 के 10 जो बिल जितने भी मतलब परचेज की जो भी बिल है वो सारे के सारे आपको GSTR 2 के अंदर शो होंगे। अब बात करना चाहूँगा गाइस ड्यू डेट की, GST रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या होती है। तो देखिए अगर जनरली मैं बात करूँगा अगर विदाउट एनी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, तो जब भी गाइस आपकी जो है जिस भी महीने की आप बिल जो है एक तरह से रेज करते हैं तो उस महीने के नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख जो है GSTR रिटर्न की लास्ट डेट होती है। फॉर एन एग्जांपल, आपने फैब 2019 के अंदर जो भी आपने सेल के बिल वाउचर जो है जनरेट किए हैं, परचेज के बिल जो जनरेट किए हैं, तो आपकी जो GSTR 3 भी फाइल करने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 20 मार्च 2019। जी हाँ, अगर मैं GSTR 1 की बात करूं तो गाइस जैसे मैंने बताया था कि क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होती है। अगर आप 3 महीने का पकड़ के चले, मान लीजिए आपके सारे इन्वॉइसेस जैन टू मार्च तक है, तो इसकी लास्ट ड्यू डेट जो है अप्रैल के अंदर आती है। सेम थिंग गाइस GSTR 2 के अंदर भी होता है। तो अब गाइस मैं बात करूंगा कि आप जो है GST रिटर्न फाइल खुद कर सकते हैं या फिर आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत है। तो देखिए भाई गाइस, कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आप खुद नहीं कर सकते GST रिटर्न फाइलिंग, आपको डेफिनेटली कोई CA, लॉयर या कोई भी आपका अकाउंटेंट, कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा जो GST फाइलिंग के अंदर एक्सपर्ट हो। क्यों नहीं कर सकते गाइस? पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप अगर मान लीजिए कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है GST टैक्सेशन की, कैसे कैलकुलेट होता है टैक्सेस, आप जानते नहीं है SGST के बारे में, CGST के बारे में, IGST एक्ट के बारे में, आपको पता ही नहीं है अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, कैसे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, कैसे आउटपुट टैक्स होता है, आपको पता ही नहीं है बुक कीपिंग के बारे में कि कैसे एक तरह से आपको अपने वाउचर्स और बिल रखने हैं। तो गाइस इन सभी चीज़ों की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द प्रोफेशनल के बिना आप जो है अपनी GST रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सेकंड थिंग गाइस, एक और चीज़ रहती है कि प्रोफेशनल को आपको हायर करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि GST रिटर्न जो है वो रिवाइज नहीं हो सकती है। जी हाँ, अगर मैं पहले इससे GST से पहले जैसे सेल टैक्स चलता था, सर्विस टैक्स चलता था, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप अपनी रिटर्न जो है रिवाइज कर सकते थे। लेकिन GST रिटर्न अगर एक बार फाइल हो गई तो उसके बाद में ये रिवाइज करना इम्पॉसिबल है। अब गाइस बात करूँगा गाइस, जैसे माई ऑनलाइन CA है वो कैसे आपकी हेल्प करते हैं आपकी GST रिटर्न फाइल करने के अंदर। तो देखिए गाइस, हमारे पास में एकदम ऑसम पैकेज है स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए और बिजनेस के लिए, जो कि स्टार्ट होते हैं सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। जी हाँ, जिसके अंदर गाइस क्या होगा, हम आपको एक डेडिकेटेड चार्टेड अकाउंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके सारे इन्वॉइसेस को का कलेक्शन करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अरेंज करता है सारे के सारे डेटा को एज पर द अकाउंटेंट एंड द GST रिटर्न रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद में गाइस वो आपको पूरी की पूरी शीट बना के देता है कि आपका कितना टैक्स बनता है। साथ में गाइस वो आपको ये भी एडवाइस करता है कि कहाँ पे आप अपना जो है टैक्सेस जो है सेव कर सकते हैं। साथ में गाइस आपकी GSTR 3 भी हो गई, GSTR 1 हो गई, GSTR 2 हो गई, ये सारी रिटर्न्स जो है प्रॉपर्ली फाइल करता है। इसके साथ में गाइस वो रेगुलर टैक्स पेमेंट के चालान भी जो है एक तरह से जनरेट करता है। साथ में आपको एडवाइस करता है GST के ऊपर और उसके अलावा जितने भी अदर कंप्लायंस है जैसे ई-वे बिल हो गया, इन सभी के ऊपर। तो इस तरीके से गाइस आप 500 रुपीज़ पर मंथ देके आप ये सारी की सारी सर्विस जो है माई ऑनलाइन CA की तरफ से ले सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके अपना GST रिटर्न फाइलिंग का पैकेज जरूर बुक कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।